नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल ये है कि आखिर एआई हमारी अपनी भाषाओं मतलब हिंदी, तमिल, बंगाली इनको समझने में इतनी मुश्किल क्यों महसूस करता है? और इससे भी ज़रूरी, भारत इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए अपना खुद का एक बिल्कुल अलग रास्ता कैसे बना रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने फ़ोन के वॉइस असिस्टेंट से कुछ कहते हैं और वो कुछ का कुछ समझ लेता है ना? या कीबोर्ड पर अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करते हैं और वो अजीब से शब्द सजेस्ट करता है। देखिए, ये सिर्फ एक छोटी-मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। ये असल में एक डिजिटल खाई है, टेक्नोलॉजी और हमारी असली ज़िंदगी के बीच। तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? एआई हमारी भाषा क्यों नहीं समझता? इसका जवाब अगर मैं बिल्कुल सीधे-सीधे कहूं तो वो है डेटा की कमी। हाँ, बस यही। भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी बोलियां हैं, लेकिन हमारे एआई सिस्टम को सिखाने के लिए इन भाषाओं का भरपूर डेटा है ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, ये डेटा होता क्या है? इसे ना एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए, डेटा एआई का खाना है। जैसे हमें कुछ भी सीखने या बड़े होने के लिए खाना चाहिए, वैसे ही एआई को कुछ भी सीखने के लिए ढेर सारा डेटा चाहिए। मतलब, अगर आपको एआई को हिंदी सिखानी है, तो उसे हजारों हिंदी किताबें, घंटों की हिंदी बातचीत, फिल्में, गाने, ये सब खिलाना पड़ेगा। और यहीं पर असली प्रॉब्लम है। दुनिया के जो ज्यादातर एआई मॉडल्स हैं ना, वो अंग्रेजी डेटा खा खाकर बड़े हुए हैं। नतीजा, जब बात हमारी भाषाओं की आती है तो एआई बेचारा भूखा रह जाता है। उसके पास सीखने के लिए जरूरी सामान ही नहीं है और इसीलिए वो हमारी कही बातों को, हमारी दुनिया को ठीक से समझ नहीं पाता। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत मजेदार मोड़ आता है। जिस डेटा की हमें इतनी सख्त जरूरत है, वो कहीं खोया नहीं है, बल्कि वो तो एक राष्ट्रीय खजाने की तरह हमारे आसपास ही छिपा हुआ है। बस उसे ढूंढकर सही जगह इस्तेमाल करने की देर है। तो ये खजाना, ये डेटा की सोने की खान आखिर है कहाँ? अरे ये तो हमारी नज़रों के ठीक सामने है। सोचिए, हमारी सरकारी रिकॉर्ड्स में, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के पुराने आर्काइव्स में, हमारी पब्लिक लाइब्रेरीज में रखी किताबों में और यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च में। हमारी संस्कृति, हमारी बातचीत, हमारा ज्ञान, सब कुछ इन्हीं में तो बंद है। बस इंतज़ार कर रहा है कि कोई इसे एआई को सिखाने के लिए इस्तेमाल करे। और जानते हैं, इसी खजाने की पहचान ने भारत की सोच को पूरी तरह बदल दिया है। अब हम सिर्फ दूसरे देशों से बनी बनाई टेक्नोलॉजी नहीं ले रहे। अब हमारा फोकस अपनी जमीन से, अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने एआई सॉल्यूशंस बनाने पर है। ये देखिए, ये स्लाइड पूरे बदलाव को कितनी अच्छी तरह दिखाती है। एक तरफ है पुरानी सोच, मतलब दूसरों से टेक्नोलॉजी लो और सिर्फ कस्टमर बनकर रह जाओ। और दूसरी तरफ है ये नई, ताकतवर सोच, मतलब भारत में ही टेक्नोलॉजी बनाओ जिससे हम सिर्फ कस्टमर नहीं बल्कि क्रिएटर और मालिक बने। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इस नई सोच का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है आईआईटी मद्रास की एआई फॉर भारत पहल। इनका मिशन है भारत की सभी 22 आधिकारिक भाषाओं के लिए एआई मॉडल और डेटा सेट बनाना। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये सब कुछ पब्लिक के लिए मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं ताकि कोई भी इसे यूज कर सके। और हाँ, सरकार भी इस मिशन में साथ है। एआई कोश एक ऐसा ही सरकारी प्लेटफॉर्म है जो अच्छी क्वालिटी वाले रेडी टू यूज एआई डेटा सेट का एक सेंट्रल बैंक बना रहा है। ये रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स और हम अब जैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खजाना है। लेकिन रुकिए, भारत की कहानी सिर्फ सरकार और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की नहीं है। इसका सबसे मजेदार और क्रांतिकारी पहलू है इसमें आम लोगों का जुड़ना। अब टेक्नोलॉजी सिर्फ इंजीनियरों के लिए नहीं रही, ये अब समुदायों को ताकत देने का जरिया बन रही है। कार्या के मनु का ये जो कोट है ना, ये इस पूरी सोच का दिल है। हमारी कोशिश है कि समुदाय सिर्फ एआई के लाभार्थी नहीं बल्कि सक्रिय निर्माता बने। मतलब बहुत साफ है, लोग अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि इसे बनाने में, इसे बेहतर करने में एक्टिवली हिस्सा लेंगे। कार्या जैसी संस्थाएं एक बहुत ही सही मॉडल पर काम कर रही है। वो क्या करते हैं? वो समुदायों के पास जाते हैं, उन्हीं की भाषा में डेटा इकट्ठा करते हैं। इस काम के लिए उन्हें सही सैलरी और इज्जत देते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जो डेटा बनता है उसमें समुदाय को मालिकाना हक भी मिलता है। ये उस तरह के मॉडल से बिल्कुल अलग है जहां लोगों का सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। तो ठीक है, ये सब बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन सब का हमारी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? ये सिर्फ इंजीनियरों की बात नहीं है, इसका सीधा असर स्टूडेंट्स पर, नौकरी करने वालों पर और छोटे बड़े बिजनेस पर पड़ने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए,
स्टूडेंट्स के लिए ये नई स्किल्स और करियर के नए नए रास्ते खोल रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए डेटा कलेक्शन जैसे नए तरह के काम बन रहे हैं, और बिजनेस के लिए वो अब ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो भारतीय कस्टमर्स को सच में समझें, क्योंकि वो अब उनकी भाषा में बात कर सकते हैं। और आखिर में इसका एक बहुत गहरा सांस्कृतिक मतलब भी है। सोचिए, जब एआई हमारी भाषा बोलने लगता है तो ये सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं है, ये हमारी भाषाओं को जिंदा रखने का, हमारी संस्कृति को बचाने का एक तरीका है। ये पक्का करने का तरीका है कि आने वाला कल हमारे मूल्यों को समझे। तो अंत में असली सवाल ये नहीं है कि एआई कितना स्मार्ट हो सकता है। असली सवाल ये है कि हमारी आने वाली डिजिटल दुनिया को बनाने की, उसे कंट्रोल करने की पावर किसके हाथ में होगी? क्या ये कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में होगी, या फिर हम सब के, यानी कि समुदायों के हाथ में होगी? भारत का जो ये रास्ता है ना, वो दिखाता है कि एक बेहतर और सबके लिए बना भविष्य सच में मुमकिन है।